तो चलो देखो आगे जो बातें हो रही है किस पर हो रही है, ह्यूमन हार्मोन्स का। तो ये क्या होता है, मैसेंजर होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, जो कि ग्लैंड्स, जो हमारे शरीर के में मौजूद जो ग्लैंड्स होते हैं, जिसको ग्रंथि कहते हो, उस ग्रंथि से रस निकलता है, जूस जिसको कहती हो, ग्रंथि जूस। ये ग्रंथि जूस जो होता है वो केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है। मैसेंजर मतलब वाहक के रूप में, हाँ, मैसेज भेजने वाले के रूप में काम करता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, डाकिया के रूप में काम करता है। तो कहता है दे ट्रेवल्ड, ये ट्रेवल्ड करता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम है उसी के माध्यम से क्या करता है, ट्रेवल करता है कहाँ पर, ऑर्गेन तक, टिश्यू तक, मतलब जो ऑर्गन हमारे शरीर में, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, टंग हो गया, टीथ हो गया, नोज हो गया, आई हो गया, ये सब क्या है, ये सभी हमारे ऑर्गन है, ठीक है। और कहता है ऑर्गन और टिश्यू तक जो है ये क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से इसको पहुंचाता है, और रेगुलेटिंग द वेरियस बॉडी फंक्शन, और हमारे शरीर के जो कई सारे जो बॉडी फंक्शन है उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब नियंत्रित करता है या उसको कंट्रोल करता है। जैसे ग्रोथ, ग्रोथ मतलब समझते ना हो, लंबाई जो बढ़ता है शरीर में, ग्रोथ जो होता है उसके बाद में। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी बताए थे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अरे मेटाबॉलिज्म के बारे में बताए थे ना जी। जी सर, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। हाँ, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, ये सभी हमारे शरीर के अंदर की जो है क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म इज बायोकेमिकल रिएक्शंस विच इज हैपनिंग इन आवर बॉडी। अगला जो चीज़ है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्रजनन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रजनन। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है जीव अपने ही जैसे जीव को क्या करता है, तैयार करता, पैदा करता है। उसके बाद मूड है, मूड जो स्विम करता है, मूड, ठीक है, और एंड मोर, और कई सारी चीज़ें हैं। मूड होता है ना, कभी अच्छा मूड हो गया, खराब हो गया मूड है, या कहता है मूड मारो खराब मत कर, अभी गुस्सा मत करो, तो मूड भी स्विम्स करते रहता है, ठीक है। तो ये जो मूड स्विम्स है ये भी हार्मोन पर डिपेंड करता है। समझे बात नहीं समझे, जी सर। ठीक। अब हमारे शरीर के अंदर में जो मेजर जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग बातें करेंगे। कहता है कि मेजर ग्लैंड्स मतलब मुख प्रमुख या बड़ा जो है, एट देयर हार्मोन्स, और उससे जो निकलने वाला हार्मोन्स है। मेजर ग्लैंड्स मतलब जहाँ से हार्मोन निकलेगा वो थैली है, जैसे होता है ना ग्लेशियर, जहाँ से बर्फ पिघलेगा और पिघल करके क्या होगा, नदी में जाएगी, पानी निकलेगा। उसी प्रकार सब अति सब ऑन कर लिया करो, वीडियो सब ऑन कर लिया बेटा करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला जो ग्लैंड की जो बात करते हैं हम लोग, वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। अब देख लो ये होता किस जगह है, देखो दिखाई दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो देख रहे हो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, नीचे वाला, जी देख लिया कहाँ रहता है। और ये जो देख रहे हो पीनियल ग्लैंड है, इधर इस तरफ जो देख रहे हो। और पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर में जो होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड रहता है, वहां से दिखाई थोड़ा पर तो पिक्चर हाइपोथैलेमस। शर्माए की जब सीखना तो शर्माना की, बैठो इधर, बैठो इस तरफ, इधर बैठ जाओ, ठीक है। ये ग्लैंड जो है ना ब्रेन के अंदर में, जैसे पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें से जो अभी हम लोग बातें करने जा रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तुम लोगों को कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में अगर एराइज करे तो पूछ लेना बीच में, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं क्लास खत्म होगा तब पूछना, से वाला बात नहीं। बीच में भी कहीं कोई डाउट या कोई क्वेश्चन दिमाग में आए तो कोशिश करेंगे हम तुमको जवाब अभी दे दें, अगर अभी नहीं दे पाए तो बाद में दे देंगे, ठीक है। बट यू कैन एराइज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर हैपनिंग इन योर माइंड, समझे। जो कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे दिमाग में उथल पुथल करे उसको पूछ सकते हो, ठीक है।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, उसका लोकेशन देख लिया। ये कहता है लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के बेस में पाया जाता है। बेस मतलब नीचे जो हिस्सा होता है ब्रेन का, उसमें पाया जाता है। ये करता है कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, मतलब अन्य जो ग्लैंड है उसको भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। कि व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, तो क्या लिखोगे कि इट कंट्रोल द अदर ग्लैंड्स ऑल्सो। ठीक है, ये अन्य ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स कहता है। समझे कि अन्य ग्लैंड जो हार्मोन को सिक्रेशन करेगा उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ड्यू टू दिस रीजन पिट्यूटरी ग्लैंड इज टर्म्ड एज ए मास्टर ग्लैंड। कंसेप्ट क्लियर? जी सर। ये ग्लैंड अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है और मेनी बॉडी फंक्शन, और शरीर के कई सारे जो फंक्शन है, जो क्रिया है, उसको भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। हाँ, अब ये जो देख रहे हो, ये हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट हार्मोन, कई सारे हार्मोन निकालता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट हार्मोन इसका जो है वो क्या है, वो ग्रोथ हार्मोन, जिसको क्या कहते हो GH, उसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, उसके बाद है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, इसको ACTH कहते हैं। उसके बाद प्रोलैक्टिन, इसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हो गया। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, ये भी जो है क्या है, हार्मोन्स है। ये सभी हार्मोन्स का सिक्रेशन जो होगा कहाँ से होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से। इम्पोर्टेंट जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसका ये इम्पोर्टेंट क्या है, ये हार्मोन्स। उसी प्रकार देखते हो थायराइड ग्लैंड, उसी प्रकार देखोगे पैराथाइड ग्लैंड्स, उसी प्रकार देखोगे एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद देखते हो पेनक्रियाज, उसके बाद ओवरीज देखते हो, टेस्टिस देखते हो, पीनियल ग्लैंड देखते हो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड देखते हो। इतना तो ग्लैंड हो गया, 9 को पढ़ लोगे, परीक्षा इसी से कम चल जाएगा। और परीक्षा में अक्सर कोनो से क्वेश्चन पूछता है, मैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो क्लास है उस क्लास को बंक नहीं करना, बारीकी से एक एक चीज़ सुनना, और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बाद में इसको देख भी लेना, ठीक है। तो इतनी जो चीज़ें देख रहे हो, इसमें से जो चीज़ें जो हम लोग बातें कर रहे थे, किस पर कर रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड्स पर। चूँकि मास्टर ग्लैंड इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स को भी ये कंट्रोल करता है, और हमारे शरीर के कई बॉडीली फंक्शन जो उसको भी ये कंट्रोल करता है। उसमें जो बातें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें था, उस चीज़ों पर हम लोगों ने पहले जो चीज़ देखे, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कहीं निकालेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होता है, लेकिन हम लोग जो मुख्य चीज़ें हैं उस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और जो डॉक्टर है अपना जो मेडिकल की जो तैयारी करता है, वो बहुत बढ़िया से बहुत सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को हिंदी में कहते हैं वृद्धि हार्मोन, ठीक है। क्या कहते हैं हिंदी में, वृद्धि हार्मोन। ये कहता है कि स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड टिश्यूज। ये क्या करता है, जो हमारे हड्डी है, हमारे शरीर के अंदर में जो टिश्यूज है, उसके ग्रोथ के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करना। मतलब मैंने बताया था हार्मोन का काम क्या होता है, उत्तेजित करना, क्या हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है उसको। और एंजाइम्स का क्या काम होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर में जो डाइजेशन का काम होता है उसको एक्सेलरेट करना, स्टिमुलेट करना। समझे? तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो क्या है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ। ये ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है। किस चीज़ के ग्रोथ के, बोन्स के और टिश्यूज के। तो हमारे शरीर क्या था, बोन्स और टिश्यूज से बने होते हैं। अगला जो चीज़ है वो है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो स्टिमुलेट्स करता है थायराइड ग्लैंड को, मतलब समझे कि ये जो क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट्स करेगा। क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। मतलब थायराइड ग्लैंड है वो भी हार्मोन को सिक्रेशन करता है। तो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन को सिक्रेट करेगा, उस हार्मोन को भी सिक्रेट करने से पहले एक हार्मोन की जरूरत होगा जो कि थायराइड ग्लैंड को सिक्रेट मतलब स्टिमुलेट करेगा। समझे? क्योंकि बताया था कि ये हार्मोन तो छोड़ता ही है,
लेकिन हार्मोन के साथ साथ ऐसे भी हार्मोन को छोड़ता है जो कि दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। तो ये जो TSH है ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो थायराइड ग्लैंड होता है उस थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रेशन करेगा उसको भी ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। भाई हार्मोन को छोड़िए, समझ में आया बात है? जी सर। ये जो थायराइड ग्लैंड जो देखते हो ये क्या होता है, नेक के जो गर्दन है उसके करीब होता है, ठीक है। और ये रेगुलेट्स करता है मेटाबॉलिज्म को, हाउ द बॉडी यूजेज एनर्जी, एनर्जी को कैसे बॉडी यूज करेगा उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसी में पढ़ते हो T4 T3, ठीक है। तो T4 एंड T3 ये इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। कैल्सिटोनिन ये क्या करता है, लोअर करता है किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को। कौन, कैल्सिटोनिन, ये भी हार्मोन का नाम है। जैसे T3 T4, जब थायराइड का चेक कराने जाओगे तो T3 T4 कैल्सिटोन इस तरह से वो चीज़ों को चेक करता है, वो तब बताता है किसका क्या लेवल है। तो ये जो होता है ना मेटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर के अंदर में जो रिएक्शंस होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसके रेट को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। कौन, T4 और T3, हार्मोन। और T3 और T4 हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन और T3 हो गया ट्राइओडोथायरोनिन, समझे। T4 हो गया थायरॉक्सिन और T3 क्या हो गया, ट्राइडोथायरोनिन। उसी प्रकार होता है कैल्सिटोनिन, ये क्या करता है, लोअर करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स को। तो ये हो गया थायराइड हार्मोन। और इस थायराइड हार्मोन जो वर्क करेगा थायराइड ग्लैंड, उस थायराइड ग्लैंड को वर्क करने के लिए स्टिमुलेट करेगा कौन, TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। T से हो गया थायराइड, S से हो गया स्टिमुलेटिंग, S से क्या हो गया, हार्मोन। समझ में आया? अरे समझे बात के नहीं समझे? जी सर। हाँ, और देख लो पिक्चर में भी देख लो कहाँ होता है थायराइड ग्लैंड, दिखाई दिया थायराइड, ये है थायराइड ग्लैंड। जो गर्दन में बता रहे थे वही गर्दन में है ये, कंठ के पास। ठीक, थायराइड दिख रहा है, ये थायराइड है, यही थायराइड ग्लैंड है। फ्रंट पे होता है या बैक में सर, गले में? थायराइड ग्लैंड जो देख रहे हो ऊपर में जो घेर दिया, अरे हाँ यहाँ रहती है, घेगाने बढ़े थे, थायराइड के इम्बेलेंस के कारण घेगा बढ़ता है। आगे साइड रहता है ना? आए आगे साइड ही रहता है ना थायराइड? देख ना बेटा, वही तो दिया है। तो ये तो हो गया, ये TSH हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड्स, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करता है हमारा बॉडी भी। जैसे कोई काम करते हो ना घर में, इस परिवार में गांव का चलता है, तुम लोगों का क्या होता है, कोई मम्मी खाना बनाती है तो पापा कमा के लाते हैं, और तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, फिर तुम लोग भी जो वर्क होने करने के लायक जब बनते हो तो उसमें काम करते हो, ये चीज़ें होती रहती है, ठीक है। उसके बाद है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको कहते हैं ACTH। ए हो गया एडिनो, ठीक है, ये क्या हो गया, एड्रिनो, ठीक है। और C से हो गया क्या, कॉर्टिको, और T से क्या हो गया, ट्रॉपिक। ए से क्या याद रखोगे, एड्रिनो, C से क्या याद रखोगे, कॉर्टिको, T से याद क्या रखोगे, ट्रॉपिक, और H से हार्मोन, समझे। ACTH, ए से क्या हो गया बच्चों, अरे ए से की गलो, एड्रिनो, C से की गलो, कॉर्टिको, T से क्या हो गया, ट्रॉपिक, और H से क्या हो गया, हार्मोन, ACTH। H से हार्मोन हो गया, ACT से हो गया एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या करेगा, चूंकि मैंने बताया था कि ये ग्लैंड को भी नियंत्रित करता है, मास्टर ग्लैंड है ये, कौन,
पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो ACTH जो होता है ये था एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, इस एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है, मतलब उसको उत्तेजित करने का काम करता है, काम करो काम करो, ठीक है। युद्ध जब होता है तो युद्ध में ढोल क्यों बजाया जाता है? अरे युद्ध में ढोल क्यों बजाया जाता है? स्टिमुलेट करने के लिए, युद्ध के लिए, समझे। शादी जो होता है हम लोगों के परिवार में, महिलाएं से बहुत गंदी गंदी गाली बकती है, क्यों बकती है? पता नहीं। इसलिए बकती है बेटा कि जिस एक्टिविटीज में तुम जुड़ने जा रहे हो, शादी के बाद दाम्पत्य जीवन में जुड़ने जा रहे हो, उसके लिए प्रति उसको स्टिमुलेट करता है, उस चीज़ के प्रति, समझे कि समझे, उसकी जो है ना जिज्ञासा जगाता है, उसमें उत्सुकता बढ़ाता है, उसमें स्टिमुलेशन की बातें आती है। तो समाज में जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो मीनिंगफुल है। पहले जो जब वो 14 बरस का था, 12 बरस का, 13 बरस था, तो पिता और माता कितना मोरल भरी बातें करता था ने, अरे करता था ने। हाँ सर। लेकिन जब शादी करने जाते हो तो वहाँ पर जितनी महिलाएं रहती है सब जो है ऐसी ऐसी बातों को करती है जिससे कि मोरल का कोई रास्ता ही नहीं है, एक अलग टाइप का मोरल बनाती है वहाँ पर। तो वो ऐसा इसलिए करता है कि आपको अभी तक बचपन से जो जिस चीज़ के लिए रोका गया है वही चीज़ करना है। तो ऐसी परिस्थिति में माइंड सेटअप को चेंज करने के लिए, उसको उस लायक बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती है। ये रिचुअल्स जो होता है उसका भी अपनी महत्व होता है, मीनिंग्स होता है, समझे बात को नहीं समझे? नहीं भी करेगा तब भी सर होशियार तो हो ही जाता है। अरे होशियार अभी हो जाता है बेटा, लेकिन पहले लोग जो होता था ना इस तरह की चीज़ें नहीं मतलब ज़्यादा जो है पहले लोग सब ज़्यादा बुड़बक होता था, ठीक है। उसको मतलब क्या कहते हैं, जो बड़े भाई होते थे या जो और भी महिलाएं अगल बगल जो होता था, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करके उनको उस तरह की चीज़ों के प्रति स्टिमुलेट किया जाता है। नेचुरल चीज़ है, लेकिन इस चीज़ के लिए पहले से गिल्टी का अनुभव करवाया जाता है ना कि ये चीज़ पाप है, फलना है, चिलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोरल सेटअप के वैल्यू से इस तरह की चीज़ों को देखा, ठीक है। ये जो कल्चरल का एस्पेक्ट्स था उस एस्पेक्ट के माध्यम से मैंने बताया तुमको, ठीक है। तो ये जो होता है एड्रिनल ग्लैंड को भी क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है। कौन? ACTH हार्मोन, जो कि मास्टर ग्लैंड हार्मोन जो उसको सेक्रेशन करता है। अगला जो देखोगे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है ये प्रमोट्स करता है ब्रेस्ट को मिल्क प्रोडक्शन के लिए। किसको प्रमोट करता है? ब्रेस्ट को मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ब्रेस्ट का जो फंक्शन है, उसका जो मेन फंक्शन क्या है ब्रेस्ट का? बच्चे को दूध पिलाना, ठीक है। मेन इसका यही फंक्शन है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। लेकिन उसका सेकेंडरी यूज भी है। सेकेंडरी यूज जैसे मेल को अट्रैक्ट करने का भी उसमें है, कैपेबिलिटी है। लेकिन जो प्राइमरी उसका जो फंक्शन, वो क्या प्राइमरी फंक्शन है कि जो बच्चे हैं उसको फीडिंग करना, बच्चे को फीडिंग करना। तो प्रोलैक्टिन जो होता है यह हार्मोन है किसका? ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जो क्या करता है, प्रमोट करता है किसको? ब्रेस्ट को क्या करने के लिए? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये कॉजेज होता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरिन समझते हो? आए नहीं सर। यूट्रस का नाम सुने हो? जी सर। किसको कहते हैं? गर्भाशय को कहते हैं। हाँ, वेरी गुड बेटा, ठीक है। ये हम लोगों का पहला घर है जहाँ पर हम लोग 9 महीना रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये सबसे सेफेस्ट हाउस है हम लोगों का, जो कि प्राइमरी 9 मंथ हम लोग क्या करते हैं, माँ के गर्भ में गुजारते हैं। और यहाँ किसी प्रकार का कोई कमाने तमाने का टेंशन नहीं रहता है हम लोगों को, ठीक है। खाने के लिए अपने से भी टेंशन हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। ये सभी जो है हमारी माताएं वहाँ पर नेचुरली क्या करती है,
प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन पहुंचा देती है। किसके माध्यम से? प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन पहुंचा। प्लेसेंटा सुने होने? जी सर, माँ के गर्भ में जो हाँ, माँ के जो यूट्रस होते हैं और बच्चा का जो गर्भनाल होता है उसके बीच का कनेक्शन है, ठीक है। हाँ, जिससे भोजन जाता है। हाँ, तो जो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये जो होता है यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, ये कॉजेज के लिए जिम्मेदार होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म देने के समय में, और दूसरा मिल्क इजेक्शन के लिए। मतलब मिल्क इजेक्शन, इजेक्शन होता है समझते हैं, दूध निकले, बाहर निकले, दूध इजेक्ट करे, तो दूध को इजेक्ट करने के लिए और बच्चे को जन्म देने वक्त भी जो है ऑक्सीटोसिन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। समझ में आया? तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है इसकी सुई देती है। कब देती है? बर्थ के समय से। हाँ, बर्थ के समय में। जैसे बर्थ होने वाला जब रहता है, अपने से पेन शुरू नहीं हुआ, तो डॉक्टर के पास जब जाते हो तो अगर पेन होने लगा तो समझो खुशी की बात है कि अब बच्चे का जन्म होगा। अगर पेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? टाइम पूर गया, पेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इस हार्मोन के कारण कुछ गड़बड़ी हो रही है। समझ में आया बात है? Yes. तो ऑक्सीटोसिन जो होता है, टोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन्स है जो हार्मोन्स कॉजेज करता है यूटेरिन मतलब यूटेरस, उसके कॉन्ट्रैक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ना बच्चा बाहर निकलेगा। जैसे यूटेरस जो होता है तब वो क्या होगा, सिकुड़ेगा, दबेगा, तो बच्चा क्या करेगा, पंप आउट होकर के क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्या खुलेगा तब? हाँ, मुंह खुलने का कॉमन टर्म है, जो बच्चे को ज़्यादा जन्म देता है उसको पता है जब बढ़िया से। मुंह कहते हैं मुंह खुल गया, तो मुंह खुल गया मतलब क्या हो गया कि जो बच्चा दानी का जो मेन ओपनिंग जो भलवा है उसकी क्या हो गया, वो ओपन हो रहा है बच्चे को जन्म देने के लिए। ठीक है, समझे बात? क्या समझे? जो सर्विक्स है, सर्विक्स क्या हो रहा है, सर्विक्स फैल रहा है, भलवा क्या हो रहा है, फैल रहा है बच्चे को बाहर निकालने के लिए। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? जी सर। हाँ, तो जो कॉन्ट्रैक्शन जब कहाँ होगा, कहाँ संकुचन होगा, यूट्रीन में, यूटेरिन मतलब यूट्रस में, मतलब गर्भाशय में। तो वहाँ जब कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ जो दबेगा गर्भाशय, तो क्या होगा, वो मुंह खुलेगा। किसका मुंह खुलेगा? सर्विक्स का और भलवा का, ताकि बच्चा क्या होगा, बाहर निकलेगा। हाँ, तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ये कॉजेज है यूट्रीन के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इसीलिए क्या कहता है, इंजेक्शन दिया जाता है। किस चीज़ का? ऑक्सीटोसिन का। समझे? जी। ठीक। और इसका मिसयूज कहाँ करते हैं हम लोग? मिसयूज जो है ना, दूध आदमी से नहीं, गाय का दूध लेने के लिए इसका सुइया दे देता है। यस। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इमरजेंसी के लिए हार्मोनल इंजेक्शंस हैं। ठीक है, और ये तब दिया जाता है जब विषम परिस्थिति बनती है महिलाओं को, भाई बर्थ देने में दिक्कतें हो रही है, दर्द नहीं हो रहा है, बच्चा पेट में ही रह जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में बाहर निकालने के लिए भी इसकी जब जरूरत पड़ती है तब इस तरह के इंजेक्शन दे करके डॉक्टर इसको निकालते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना, पैसा के लोभ में जो है ना सबको डॉक्टर बनने लगता है, अपने गाय को, अपने से भैंस को जो है सुइया इस तरह के देता है ताकि वो जल्दी से गाय को दूहने में या उससे आसानी से दूध आ जाए। तो ये मिसयूज है, और इस मिसयूज से जो है ना पूरे मानव जगत के साथ साथ जो जानवर की जगत है उस पर भी असर पड़ता है। और इसी के इंजेक्शन से आज एक पक्षी की प्रजाति विलुप्त हो गई। कौन सी बताओ? गिद्ध सर। गिद्ध, भलचर। वाह, वेरी गुड बेटा। और डाइक्लोफेनॉन, वो जो कौन पेन किल, उससे भी हुआ था सर, डाइक्लोफेनॉल उस मतलब इस तरह के जो हम लोग यूज करते हैं केमिकल्स जानवरों पर जो यूज करते हैं उसके यूज से इस तरह की चीज़ आता है। समझे? सब्जी में सर क्या, कौन सा सुई दिया जाता है सर जल्दी बढ़ने के लिए? अरे बताए तो बेटा, अब क्या बताए तुमको, कितना करें इसमें। ऑक्सीटोसिन का ही करता है, इसी तरह की चीज़ों को देता है, मिसयूज करता है। इससे क्या होगा, खाली सब्जियाँ ने बढ़ेगा, आदमी भी बढ़ेगा उसी रफ्तार से। ठीक है, जो कि हार्मोन नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज़ जो है ना
अपने से दवाई भी कम देना चाहिए। डॉक्टर बैठा, डॉक्टर से दवाई देना चाहिए, होता है ना, अपने से गए दवाई ला कर दे दिए बच्चे को, इस तरह का भी चीज़ें नहीं करना चाहिए। ठीक है, जनरली जो है आप डॉक्टर से दिखाइए और तब जाकर दवाई लीजिए, दीजिए उसमें। ठीक है, तो ये मैंने बातें आपको बताया किसके बारे में, प्यूटिटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड या प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में। तो आज का जो लेक्चर से मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इसलिए कि टाइम लगभग हो गया है। कल तुम लोग टाइम पर कोशिश करना जुड़ जाने के लिए, ठीक है, और टाइम हो गया।